हमने लड़े। अब उन संघर्षों को छोड़ो और उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, अवसर की वजह से कभी आपके पास राजनीतिक ताकत थी। और जब मैं इस बात को पूरी करूंगा, उस बात से पहले मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि राजतंत्र में राजा महाराजा के हाथ में अधिकार थे। राजा महाराजा जो तय कर देते थे वो कानून बन जाता था। उनके मुंह से निकली हर एक बात जनता के लिए सर्वमान्य होती थी। लेकिन फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छोटू राम के संघर्ष से इस देश में लोकतंत्र आया। और जब वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर व्यक्ति को दिलाना चाहते थे, उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बातें आई। उस समय के ताकतवर लोग कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बड़े बड़े जमींदार, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लगान देते हैं, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बिजनेसमैन, जिनके बड़े बड़े व्यापार है, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, तो लोकतंत्र के क्या मायने। जब हर बालिग व्यक्ति फैसला करे, चुने, तब जाके लोकतंत्र असल मायने में आएगा। और वो चाहते थे, जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने संविधान सभा में चेतावनी देते हुए कहा कि आज हम दोहरी जीवन में कदम रख रहे हैं। जहां राजनीति में वन वोट, उसकी वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी होगी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता में समानता की बात करना लगभग मजाक बन जाएगा। इसलिए मैं सबको ये कहता कि हमें सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सम्मानित मेरे साथियों, बाबा साहब की बात, इसको कहने का मतलब ये था कि राजनीति में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में गैर बराबरी तब दूर होगी जब सामाजिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी, आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी। आज भी हम उसको देख रहे हैं। आज भी जबकि भारतीय संविधान छुआछूत भेदभाव को नकारता है, लेकिन फिर भी देश भर में जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार होते हैं, भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है। और आर्थिक विषमता इतनी है कि लोग, लाखों लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, पक्के मकान नहीं है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर पलने वाला कुत्ता भी वो एसी में सोता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, जो नाश्ते में दूध खा पीता है और खाने में उसको फल फ्रूट और
ड्राई फ्रूट मिलते हैं, लेकिन हजारों लोग भूखे पेट सो जाते हैं क्योंकि उनके घर में खाने को राशन नहीं। ये विषमता दूर हो, इसलिए बाबा साहब का प्रयास यह था कि जिन लोगों को राजतंत्र में अधिकार नहीं थे, अगर वोट की शक्ति उनके पास चली जाए और वो अपनी वोट का सही प्रयोग कर ले समझदारी से, तो उनको भी लाया जा सकता। उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में आपने प्रयास किया। एक समय ऐसा था कि आपकी राजनीतिक हैसियत थी, लेकिन आज आप महसूस करो, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हमारे संघर्ष पे सवाल खड़ा करते हैं, आज आप महसूस करो कि 2012 में हम लोग नहीं थे, 2014 में जब सुनने पाए हम लोग नहीं थे, 2017 में जब वो 18 सीट पाए हम लोग नहीं थे, 2019 में जब मिले जुले गठबंधन में वो 10 सीटों पर तब हम लोग नहीं। हमने तो इस काम को तब शुरू किया 2020 में, जब हमने देख लिया कि इनको कुछ करना ही नहीं है, ये इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। इसके बाद 5 साल जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार इन वर्गों पे होते हैं, उनकी आवाज उठाने का इनका कोई मतलब नहीं है। और जो भाजपा की सरकार आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही है, संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, सारी सरकारें नौकरी को खत्म कर रही, ये उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है। अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों में खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे, लेटर एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज अपने संघर्ष से देश भर में यह चर्चा है कि राजस्थान को 3 तारीख को जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम ऐतिहासिक हो गए। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा माहौल हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखाया, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संघर्ष न किया होता, मेरे साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में यह विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिया, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिला है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकआउट दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनको विरोध करके अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के नहीं गया और पिछले
तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पर, लेकिन 6800 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय सड़कों पर आंदोलन करते हैं। उनको पीट पीट के भगाने का भाजपा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप इन पार्टियों में पिछड़े को बच जाओगे तो क्या ये आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो। वो भी चाहते हैं कि आप उनके दलों में आ जाओ। उसका कारण आपके वहां वोट है, वहां पे प्यार नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा बच्चों कुर्बानी से मिला वोट, वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 में आगरा के लोगों ने जो संघर्ष किया था, ऐतिहासिक था, वो इतिहास में लिखा गया। उसका कोई जवाब नहीं, आपको सहना भी पड़ा। सहना तब पड़ता है जब आपका नेता हाथ पीछे खींच ले। 2 अप्रैल 2018 को जब आपने संघर्ष किया, जब 12 बजे तक बड़ी भीड़ जुटी, तब तक तो सब लोगों ने कहा हम भी शामिल है, हम भी शामिल है। लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों में गोले चलाने का काम किया, लाठियां से पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं के भरोसे आप लड़ रहे थे उन्होंने कहा हमारे साथ तो उससे कोई मतलब नहीं। भाजपा को ताकत दे दी कि अरे नौजवान जो अपनी जान की बाजी लड़ा के समाज की लड़ाई लड़ रहे को पीटो। और परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग जेल गए और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियों से पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों को राशुका लगी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ, क्या किसी पार्टी ने आपके हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने, उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते बिना किसी स्वार्थ के। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपने 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस करा के दिखाऊंगा। आप मेरी बात को याद रखना, चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा इस सरकार का। आगे आप चिंता मत करो। लेकिन आप भी सोचो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तो आपके साथ ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और यहां से आपको सीख कर नहीं जाते और जाके उस काम को अमल में नहीं लाते, तो फिर ताकत कैसे बनेगी? ये लोकतंत्र है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन का काम बराबर नहीं करते, अपनी बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटी, जिले की कमेटी और जो हमारे पार्टी के फ्रंटल संगठन है उनकी कमेटियां नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो आपकी ताकत कैसे बनेगी? आप ये सोचो, आपकी पार्टी का संगठन कोई दूसरी पार्टी के लोग बनाएंगे क्या? अब जिन नौजवानों में मुझे भरोसा है कि वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, वो हाथ में कैमरा लेके वीडियोग्राफर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे, तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा?
मैं आ जाऊं तो आ जाओ, और फिर जो जमीनी काम जिले में करना वो ना करो। मैं आ जाऊं तो बड़ी संख्या में नारे लगाओ, और जाके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी ना उठाओ तो ताकत कैसे बनेगी। मैं भी देखते रहता हूं कौन काम कर रहा है और कौन मुझे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आता है। मैं ये भी जानता हूं हमारे अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे और हमारे भंते जी भी और सीनियर लोग यहां बैठे। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते। 1992 से पहले पार्टी तो पिछली 84 में बन गई थी, लेकिन 92 से पहले जब वो आज चुनाव लड़ती थी उनको 1000-1200 वोट मिलते थे।